Assalamualaikum. I am Sayab, student of Human Nutrition and Dietetics from the University of Punjab, Lahore, and in this video we will discuss the top mistakes you need to avoid and make your first year a success. Starting university is exciting but it can be challenging if you are not careful. तो सबसे पहले जो बड़ी मिस्टेक फ्रेशर्स करते हैं वो हम डिस्कस करते हैं कि सबसे पहले कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा हर चीज़ में इंडल्ज होना चाहते हैं, जो कहते हैं कि हम इधर भी चले जाएं, इधर भी चले जाएं, हम स्पोर्ट्स भी कर लें, हम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी कर लें, हम अपने सेमेस्टर में भी 4 GPA लें, मतलब हर तरफ चले जाएं। और कुछ होते हैं कि जो बिल्कुल कहते हैं कि बस क्लासेस ली ना ली या ले ली या बस सिर्फ पढ़ाई करनी और कुछ भी नहीं करना। यानी कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट शो करते हैं इन सब चीज़ों में और कुछ बहुत कम करते हैं। तो आप स्पेशली जब आपका फर्स्ट ईयर या फिर फर्स्ट सेमेस्टर हो स्पेशली, तो आपने हर एक चीज़ को पहले देखना है, उसको एनालाइज करना है। पहले जाते ही हर चीज़ में एंटर नहीं हो जाना कि वो आपके लिए ठीक है या नहीं है। आपने पहले जाके चीज़ों को ऑब्जर्व करना है कि क्या इस चीज़ का मुझे फ़ायदा होगा भी या नहीं, या हर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी आपके लिए ठीक नहीं है। आपने अपना इंटरेस्ट और अपनी कैपेसिटी के हिसाब से उसमें जाना है और देखना है कि क्या है। अब जिस तरह हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर में गए थे तो यूनिवर्सिटी में बहुत सारी सोसाइटीज़ होती है। हमारे डिपार्टमेंट में भी काफ़ी सारी सोसाइटीज़ हैं। तो एक सोसाइटी थी, मैं नाम ही ले लेती हूँ, ACS, जो हमारे डिपार्टमेंट में थी। तो उनके जो सीनियर्स जो उस सोसाइटी को रन करें, उनके प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट हमारे क्लास में आए और उन्होंने फिर पूछा कि उन्होंने बताया कि हमारी सोसाइटी इस तरह है, आर्ट्स एंड कल्चरल सोसाइटी, और वो सारी चीज़ें करवाते हैं और डिबेट्स और ये वो। तो आप लोग में से जो भी इंटरेस्टेड हैं, वो जो आना चाहते हैं वो आए, हम इंटरव्यू लेंगे। तो आई वॉज इन बिटवीन कि मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। फिर एक दफ़ा उनके इंटरव्यू की डेट्स वगैरह चली गई थी, मैं नहीं गई थी, लेकिन फिर मैंने जाके डिस्कस किया अपने रूममेट्स वगैरह से ये सबसे। तो उन्होंने बोला कि सोसाइटीज़ का आपको आगे चल के फ़ायदा ही होता है, तो आपको कर लेना चाहिए। फिर मैंने दोबारा कोई उनका इंटरव्यू वगैरह दिया तो मैं उसमें सेलेक्ट हो गई। लेकिन जब मैं उस सोसाइटी में गई तो मुझे मतलब वो इतनी अच्छी या अपने अकॉर्डिंग नहीं लग रही थी। तो अब उसमें मैं थोड़ा कम इन्वॉल्व हूँ। जो हमारी अपनी न्यूट्रिशन की एक सोसाइटी है वहाँ पे मैंने इंटरव्यू दिया, वहाँ पे मैं ज़्यादा इन्वॉल्व हूँ। तो ये आपको चीज़ें साथ साथ पता चलती हैं विद एक्सपीरियंस, और आपको पता होना चाहिए कि आपने अपना ज़्यादा टाइम किस जगह पे देना है। कि अगर आप स्टडीज़ से हट के किसी चीज़ को टाइम दे रहे हो तो वो आपका टाइम कहाँ पर जाना चाहिए। अब जिस तरह मुझे लगा कि उसमें ज़्यादा मतलब मेरे हिसाब से नहीं है, या सोसाइटी वो इतनी अच्छी नहीं है मेरे लिए, मतलब मैं ओवरऑल बात नहीं करी, तो मैं उसमें नहीं गई। मतलब मैं एक और सोसाइटी में चली गई, या मैं वहाँ पे अपनी अब चीज़ें करेंगे। अब मैं उसकी एग्जीक्यूटिव कैबिनेट में भी हूँ, तो वो फिर चीज़ आपको साथ साथ समझ आ जाती है। तो ये आपने ध्यान रखना होता है कि ना बहुत कम किसी चीज़ में पार्टिसिपेट लेना, और जाते ही हर चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं लेना कि आप इतने ऑक्यूपाइड हो जाओ कि आपके पास अपना ही कुछ टाइम ना बचे। उसके बाद जब आप लोग स्टार्टिंग में जाते हो तो क्योंकि वहाँ पे थोड़ा लीनियंट माहौल होता है, फ्लेक्सिबल स्केड्यूल्स होते हैं, और आपको सिर्फ अपनी 75% अटेंडेंस मेंटेन करनी होती है। लेकिन वंस यू स्टार्ट स्किपिंग क्लासेस तो फिर वो 75% अटेंडेंस भी मेंटेन नहीं हो पाती स्टूडेंट से, और फिर बहुत मसला बनता है। उनको पेपर्स में नहीं बैठने देते, उनको अच्छा खासा फाइन होता है, फिर जाके वो पेपर्स में बैठते हैं। तो आपने क्लासेस जाते ही स्किप नहीं करनी। जब आप जाते हो आहिस्ता आहिस्ता आपको पता चलता है कि कौन सा सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, कौन सा कोर्स इंपॉर्टेंट है, या कौन से कोर्स की क्लासेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या नहीं है, या कौन सी क्लासेस हम छोड़ सकते हैं। जब आपको आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों का अंदाज़ा हो जाए कि किस तरह यूनिवर्सिटी चलती है, या हाउ इट रन्स, या हाउ इट वर्क्स, तो फिर आप क्लासेस छोड़ सकते हो और बाकी काम कर सकते हो। लेकिन आपने जाते ही बस वो वाली यूनिवर्सिटी लाइफ नहीं होती कि जो हम टीवी ड्रामाज में देखते हैं कि बस कोई पता नहीं है, बस कैफे जा रहे हैं और इधर कुछ हो रहा है उधर कुछ हो रहा है और क्लासेस लो ना लो। तो इस तरह नहीं करते होते। आपने आफ्टर ऑल अपनी एक डिग्री लेके निकलनी है, तो सिर्फ डिग्री एक पीस ऑफ पेपर नहीं, आपके पास कुछ होना भी चाहिए, नॉलेज वगैरह, कि जो आप इस एक इंस्टीट्यूट से लेके बाहर निकलो। उसके बाद कुछ स्टूडेंट्स होते हैं कि जो शाय होते हैं, उनकी स्कूल कॉलेज में उस तरह से ग्रूमिंग नहीं हुई होती, तो यूनिवर्सिटी में आके उनसे बोला नहीं जाता। मतलब अगर कुछ उनको समझ भी नहीं आ रहा तो वो क्लास में नहीं बोलेंगे, या उन्होंने किसी से हेल्प मांगी है, इवन क्लास फेलो से या किसी से भी, तो वो हेल्प नहीं मांगते, मतलब वो उसी डाउट में रहते हैं। तो आपने शर्माना नहीं है। यूनिवर्सिटी में जितना बोलोगे, जितना आप सोशलाइज करोगे, उतना ही अच्छा होता है। स्पेशली सीनियर से आप हेल्प ले सकते हो। तो सीनियर से या किसी से भी इस तरह के बंदे जिससे आपको बेनिफिट हो, उससे हेल्प लेने से शर्माते नहीं है।
तो सीनियर्स आपको गाइड भी कर देते हैं कि उनको ऑब्वियसली पिछले कोर्सेज में ये वाले टीचर्स, फैकल्टी, प्रोफेसर्स पढ़ा के जा चुके होते हैं, तो वो फिर आपको बताते हैं कि ये किस तरह पेपर बनाते हैं, किस तरह का इनका पेपर होता है। वो कभी कभी आपको उनके पास्ट पेपर्स भी प्रोवाइड कर देते हैं कि जो उनके पास होते हैं, और वो फिर आपको बता देते हैं कि इनका पेपर किस तरह होता है, ये सब्जेक्ट की या इस चीज़ की इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत है भी या नहीं है, तो ये अच्छा हो जाता है। उसके बाद यूनिवर्सिटी जाके आपने अपना टाइम अच्छे से मैनेज करना होता है कि आप हर एक चीज़ को प्रॉपर टाइम दो, अपनी स्टडी को, अपने फ्रेंड्स को, अपनी करिकुलर एक्टिविटीज़ को, या जिस भी चीज़ में आपने पार्टिसिपेट किया उस सबको अकॉर्डिंगली मैनेज करो कि इस तरह ना हो कि किसी एक चीज़ को ज़्यादा टाइम मिल रहा है, किसी एक चीज़ को कम, तो एक चीज़ बहुत ही पीछे रह जा रही है। तो इस तरह नहीं करना होता। और फिर उसके बाद आपने अपने फाइनेंसेस मैनेज करने हैं कि फर्स्ट ईयर में आप जा रहे हो, तो इस तरह नहीं, अगर आप ऑब्वियसली अगर हॉस्टलाइट हो फिर तो ज़्यादा होता है ना कि आप घर से दूर हो, तो इस तरह खुला पैसा नहीं उड़ा देना होता कि आपने एक तरीके से चलना होता है। आप अपने बजट का ध्यान रखो कि आपको पता हो कि मैंने इतने पैसों में इतने डेज सर्वाइव करना है, या आप एटलीस्ट थोड़ा बहुत ख्याल रखो। अगर आप डे स्कॉलर भी हो तो ऑब्वियसली यूनिवर्सिटीज़ में आपके पैसे लगते हैं कि आपका कैफ़े चले गए या आपको ट्रांसपोर्ट के लिए कुछ चाहिए, तो वहाँ पे तो बस अपने फाइनेंसेस मैनेज करें। इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, तो इतना कोई बड़ा मसला नहीं होता यूनिवर्सिटी में ना। और आहिस्ता आहिस्ता जब आप आते हो तो ये सारी चीज़ें आप खुद ही सीखते हो। उसके बाद आपने जिस तरह असाइनमेंट और प्रेजेंटेशन होती हैं, तो ये समझो मुफ्त के नंबर होते हैं। मतलब मुफ्त के नंबर इन अ सेंस कि आपके ये जो GPM है ये 25% तक जा रहे होते हैं, 25 इनके मार्क्स होते हैं। तो ये अगर आपने अच्छी असाइनमेंट और अच्छी प्रेजेंटेशन दे दी है तो वो आपको एक अच्छा उसका आउटपुट मिलेगा इन योर फाइनल्स कि आपका GPA उससे हायर जाता है। तो आपने एक अच्छी असाइनमेंट बनानी है, टाइमली उनको जमा करवाने, प्रेजेंटेशन हो को टाइमली तैयार करें, अच्छे से प्रेजेंट करें, तो वो आपके एक अच्छा इम्पैक्ट भी पड़ता है ऑन ऑल ओवर द क्लास, और आपके प्रोफेसर पर आपको नंबर भी मिलते हैं। और उसके साथ साथ साइड चीज़ों के साथ साथ आप अपने फ्रेंड्स के साथ इंजॉय भी करें। इंजॉयमेंट भी ज़रूरी है। आफ्टर ऑल आप जब यूनिवर्सिटी में आते हैं तो बाकी चीज़ें भी होती हैं, आपने बाकी चीज़ें भी एक्सप्लोर करनी होती हैं, तो अपने फ्रेंड्स के साथ इंजॉय भी करें। सबको मतलब बैलेंस आपने लेके चलना है, कुछ भी किसी भी चीज़ की ज़्यादती नहीं करनी और किसी भी चीज़ को बहुत कम नहीं रहने देना। उसके साथ साथ जो एक बड़ी मिस्टेक्स फ्रेशर्स कर देते हैं कि वो मतलब नॉट नेटवर्किंग अर्ली ऑन, यानी कि मतलब वो जब जाते हैं तो वो तब कहते हैं कि उनको अगर इतना ज़्यादा पता ना हो तो बस वो कहते हैं कि बस यही हमारी क्लास है, बस हमने क्लास में टाइमली पहुंचना है, जब टीचर ने जाना है हमने भी जाना है, जब वो चले जाएंगे तो हमने भी निकल जाना है, बस सिर्फ पढ़ना है। लेकिन नहीं, आपको क्लब सोसाइटीज़ ज्वाइन करनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें होती हैं जो डिफरेंट होती हैं स्कूल कॉलेज लेवल से, और यही तो आप एक्सप्लोर करने आए हो तो यूनिवर्सिटी। क्योंकि हमारे यहाँ पे सोचा जाता है कि आफ्टर ग्रेजुएशन कुछ होगा, आफ्टर ग्रेजुएशन हम सब कुछ करेंगे। नहीं, ये कुछ चीज़ें होती हैं जो आपने अपनी यूनिवर्सिटी से लेके जानी होती है। आपने वहाँ से कुछ जो उस चीज़ का क्रक्स होता है वो लेके जाना होता है, कुछ एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। तो आप क्लब, सोसाइटीज, सेमिनार और वर्कशॉप जब आपको मौका मिले, अब बहुत सारे होते हैं और सारे कोई अटेंड कर भी नहीं सकता, लेकिन जब आपके पास टाइम हो तो इंस्टेड कि आप उसको वेस्ट करो, या जब आपके पास अपॉर्चुनिटी हो, आपके कोई फाइनल्स ना चल रहे हो, कोई पेपर्स ना हो, कोई मिड्स ना हो, तो अब आपको जाना चाहिए। उसके बाद जो आपके कनेक्शंस होते हैं विद प्रोफेसर्स और अदर प्रोफेशनल्स, तो वो फिर बहुत मैटर करते हैं कि अगर आपने, और वो कनेक्शन इस तरह ही बनेंगे ना, अगर कोई टीचर ने कोई सेमिनार ऑर्गेनाइज करवाया है या किसी टीचर ने कुछ ऐसी एक्टिविटी करवाई है या कोई वर्कशॉप्स हैं, अगर आप वो अटेंड कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपका टीचर से इंटरेक्शन हो रहा है, तो आप नज़रों में आ जाते हो, तो वो अच्छा रहता है। तो ये चीज़ें आपको करनी चाहिए। और बाकी दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। वी हैव अ टारगेट ऑफ 1000 सब्सक्राइबर्स, मेक इट पॉसिबल एज फास्ट एज यू कैन विद द बेल आइकन। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।